सालों बाद झनक और मून का हुआ महामिलन। हाँ दोस्तों, कहानी ने पूरे 20 साल का लंबा सफर तय कर लिया है। इस सफर में रिश्तों के रंग और भी गहरे हो गए हैं। अतीत के घाव एक बार फिर कुरेदे जाने वाले हैं और भविष्य की दिशा तय होने वाली है। इस नई दुनिया में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून, जो अब एक सुलझी हुई, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर युवती बन चुकी है, शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी है। उसे एक नया नाम आदित्य मिल गया है, जो उसके आधुनिक और स्वतंत्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। आदित्य को बोस परिवार की सारी सुख सुविधाओं के बीच पाला गया, जहां उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अनजाना खालीपन है, एक अधूरी शांति जो उसे अपने अधूरे अतीत की ओर खींच रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी प्यारी झनक, जिसने अनिरुद्ध के ठुकराए जाने के बाद भी अपनी ममता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और अकेले ही हर मुश्किल का सामना कर अपनी बेटी को पाला, उसकी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। झनक ने अपनी बेटी का नाम अपने ही नाम पर झनक रखा था, मानो वह अपनी बेटी के रूप में खुद को एक नई शुरुआत देना चाहती थी, एक नई पहचान जो संघर्षों से तप कर निखरी है। लेकिन गांव वाले उसे प्यार से नूतन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए वह एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन। नूतन ने भी अपनी मां की तरह ही सादगी, दृढ़ता और स्वाभिमान को अपनाया है। वह गांव के लोगों के बीच पली बढ़ी है, उनकी खुशियों और दुखों में शामिल रही है और अपनी मां के संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। अब कहानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो इन दोनों युवा पीढ़ियों, आदित्य और नूतन, के भाग्य को एक दूसरे से जोड़ देंगे। एक ऐसा टकराव जो अतीत के राज खोलेगा और भविष्य की दिशा तय करेगा। जल्द ही आदित्य की एक प्रतीकात्मक और भावनाओं से भरी एंट्री उसी शांत, हरे भरे गांव में होने वाली है, जहां झनक ने नूतन को पाला था, जहां उसने शहर की चकाचौंध से दूर एक नई दुनिया बसाई है। जैसे ही आदित्य उस गांव में कदम रखती है, उसकी भूली बिसरी यादों के दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि उसने अपने बचपन के कुछ सुनहरे और मासूम पल इसी गांव की मिट्टी में बिताए थे, वो पुरानी गलियां, वो पेड़, और सबसे बढ़कर नूतन, जिसे वह अपनी सौतेली मां के रूप में जानती थी। उसे नूतन से बेहद गहरा और अटूट लगाव था, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन का था। एक ऐसा रिश्ता जो समय और दूरी की परवाह किए बिना उसके दिल में हमेशा जीवित रहा। जैसे जैसे आदित्य की यादें ताजा होती हैं, उसके मन में एक ही इच्छा बलवती होती है। वह चाहती है कि नूतन माँ और उसकी प्यारी बहन जनक, जिसे अब सभी नूतन बुलाते हैं, उसके साथ शहर लौट चले और एक नई, सम्मानजनक जिंदगी की शुरुआत करें। एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें वह सारी खुशियां मिल सकें जिनसे वे अब तक वंचित रही हैं, जहां उन्हें समाज में वह जगह मिल सके जिसकी वे हकदार हैं, और जहां अनिरुद्ध का प्यार और समर्थन उन्हें मिल सके। आदित्य का दिल उम्मीद से भरा होता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे और वे सब एक साथ एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। लेकिन नूतन माँ, जो अपनी जिंदगी में अनगिनत दर्द और अपमान देख चुकी हैं, जिन्होंने अनिरुद्ध के हाथों अपनी ममता का अपमान झेला है, वह आदित्य की इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती हैं। उनकी आंखों में अतीत का दर्द और भविष्य की चिंता स्पष्ट झलकती है। नूतन आदित्य से कहती है,